बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। और आज क्योंकि अब पाकिस्तान की जिस तरह चेयरमैनशिप के सीट चेंज होती है, इस तरह ऐसा लगता है कि अब टीम के अंदर खिलाड़ियों का इजाफा भी इसी तरह होता जा रहा है। एक रोज़ कबल टीम का ऐलान होता है, टेस्ट टीम का, और अगले रोज़ उसमें इजाफा कर दिया जाता है। क्या वजूहत हैं, क्या मीडिया का प्रेशर है उनके ऊपर कि जिसकी बिना पर वो खिलाड़ियों का इजाफा कर दिया जाता है? आज हम अपने शो में यही बात करेंगे, क्योंकि अब 16वें खिलाड़ी की हैसियत से जो पाकिस्तान की पहले 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया था, 7 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक का मैच खेला जाना है जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान है। लेकिन हम देख रहे थे कि उससे कबल पाकिस्तान की 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ, लेकिन अब इजाफा कर दिया गया एक खिलाड़ी का, और मीडिया प्रेशर पर मैं कहूँगा। और हमने इसी प्लेटफॉर्म से जाहिद महमूद के लिए काफ़ी आवाज़ें उठाई। तो अब जाहिद महमूद को 16वें खिलाड़ी की हैसियत से पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा बना लिया गया है। और एक अच्छा साइन ये रहा कि जहां पर इंग्लैंड की टीम है लेग स्पिनर को अच्छा नहीं खेलती। हम बारहा अपने शो के अंदर आखिरी 2 दिन से यही अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं कि लेग स्पिनर क्या वजूहत हैं कि हमने लेग स्पिनर को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं दिया। तो शायद बोर्ड तक ये बातें पहुंची और बोर्ड ने जो है लेग स्पिनर जाहिद महमूद को जो है टीम में शामिल कर लिया। जाहिद महमूद 16वें खिलाड़ी की हैसियत से टीम में मौजूद होंगे। और साथ साथ क्योंकि कामरान गुलाम के हवाले से भी हम काफ़ी बातें कर रहे थे, और फिर फास्ट बॉलर मोहम्मद अली के हवाले से भी। और अब दोनों ही जो मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि इसको टेस्ट टीम के हिस्से में वो ज़रूर हैं, लेकिन हम बजाय इसके कि ये दोनों प्लेयर्स को हम मौका फराम करते टेस्ट मैचेस के अंदर, बजाय इसके कि हम वो डग आउट पर बैठाते, हमने उन्हें टेस्ट मैचेस खेलने के लिए जो वहां पर चैंपियंस वनडे कप खेला जा रहा है उसके लिए बेहतर समझा कि बजाय टेस्ट मैचेस के वो मैचेस खेल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज सारी सूरत हाल पे भी बात करेंगे। आज पाकिस्तानी बॉक्सर ने भी कमाल कर दिया, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ फुटबॉल में भी पाकिस्तान टीम की अच्छी कारकर्दगी जारी है, उस हवाले से भी बात होगी। और दीगर खेलों के हवाले से भी हम अपने शो में बात करेंगे। बाइक रैली हो रही है और उस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। और सबसे पहले हम चलते हैं इकबाल मेमन साहब की तरफ। है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। दोनों ही हमारे प्रोग्राम में होते हैं और जो तजिया करता है, शायद आजकल बोर्ड उन पर बड़ी गहरी निगाहें रखे हुए हैं इन दोनों पर, और जो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होती हैं वही कुछ सामने नज़र आ रहा होता है। और सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगा इकबाल मेमन साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ रख रहे हैं। जावेद साहब आपका भी थैंक्स, और दोनों हज़रात हमारे साथ मौजूद होते हैं। इकबाल मेमन साहब, टीम का ऐलान एक रोज कबल होता है और फिर बहुत से प्लेटफॉर्म से, चैनल से जो है एक ही खबरें चल रही होती हैं कि इस टीम के अंदर लेग स्पिनर मौजूद नहीं है। क्या वजूहत है? हमारे पास लेग स्पिनर खत्म हो गए, या हमारे पास ऐसा लेग स्पिनर नहीं आ रहा कि हम उसे टेस्ट टीम का हिस्सा बनाएं? फिर देखने में आता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोरी इंग्लैंड की टीम की लेग स्पिनर है, वो अच्छा नहीं खेल पाते लेग स्पिनर्स को। और बारहा हमने देखा कि लेग स्पिनर के तौर पर जब भी वो पाकिस्तान का दौरा करते हैं या एशियन ममालिक के अंदर आते हैं तो वो खासकर स्पिनर्स का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान के साबका स्पिनर्स को अपने बॉलिंग कोच की हैसियत से, स्पिनर बॉलिंग कोच की हैसियत से अपने पास जो सीट देते हैं। और ऐसा लगता है कि वो लेग स्पिनर आज भी कमज़ोर हैं। और शायद अब से 2 रोज़ कबल जब टीम का ऐलान हुआ तो वहाँ हम देख रहे थे कि हमारी टीम के अंदर लेग स्पिनर नहीं है। फिर हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म से, आपने जावेद इकबाल भट्टी साहब ने काफ़ी जिक्र किया कि लेग स्पिनर्स को होना चाहिए, कमज़ोरी है यहाँ पर है इंग्लैंड की टीम की। और अब हम देखते हैं कि जाहिद महमूद को तलब कर लिया गया है 16वें खिलाड़ी की हैसियत से, वो टीम के साथ होंगे। और एक अच्छा साइन है कि जहाँ कमज़ोरियों, आपको पता है कि सामने वाली टीम की जो कमज़ोरी है वो लेग स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाती है, तो यहाँ आपने जाहिद महमूद को तलब कर लिया। कल हम इसी प्लेटफॉर्म से कह रहे थे ऐसा लगता है कि इंटीरियर से जितने खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन दरवाजे खुल गए हैं जाहिद महमूद के लिए और जाहिद इस टीम का हिस्सा बन गया। सबसे पहले तो जाहिद को बहुत बहुत मुबारक हो, दोबारा उन्होंने कम बैक किया और टीम का हिस्सा बना। अब सूदमंद साबित हो सकती है क्योंकि नुमान, इब्रार और जाहिद, 3 आपके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। यंग है इब्रार, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नुमान पे किसी को शुबा नहीं है जिस किस्म के उनकी कारकर्दगी है, 15 टेस्ट मैचेस में 47 विकेटें। और जाहिद महमूद पर भी किसी को शुबा नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त लेग स्पिन बॉल करते हैं। इस वक्त टेस्ट टीम का हम कहते हैं कि यासिर शाह के बाद अगर टीम मुस्तकिल रुकन होना चाहिए टेस्ट का तो वो जाहिद महमूद होना चाहिए। जाहिद एक दफ़ा फिर टीम में आ गए और ऐसा लगता है कि अब कमज़ोरियों से हम फ़ायदा उठा लेंगे इंग्लैंड के। और ऐसा लगता है कि पहले हम समझ रहे थे कि फास्ट विकेटें होंगी, अब जाहिद के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी विकेट है जो स्पिनर्स को हेल्प आउट करती दिखाई देगी।
देखें, पहले तो आप कमज़ोरी की अगर बात करें तो कमज़ोरी में बहुत जो है ना इलाज की ज़रूरत है पीसीबी को, और इससे जो है कमज़ोरी नज़र आ रही है पीसीबी की और उनके सेलेक्टर्स की। ठीक है, तो उनके लिए तो दवा दारू होनी चाहिए, और उन्होंने जाहिद महमूद को सेलेक्ट किया हमारी बातें सुनने के बाद। तो ये मुझे समझ में नहीं आती कि हमारा थिंक टैंक जो है या हमारे पॉलिसी मेकर्स करते क्या हैं। और मुझे अफसोस होता है कि ज़्यादातर जो क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में है वो अपने ज़माने के टॉप क्रिकेटर रहे हैं, बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं, और वो क्यों अपने आप को इतनी तजलील करवा रहे हैं और प्रेशर में आके सिलेक्शन करते हैं और फिर उसको चेंज करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही। बाकी रही इंग्लैंड की कमज़ोरी, तो देखें डेफिनेटली स्पिन पिचेस पे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें भले ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो या साउथ अफ्रीका हो, उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। लेकिन ये कि आजकल देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं शहजादा, कि लास्ट 10-12 साल 15 साल से ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्योंकि T20 की वजह से और वनडे की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और आपने देखा है कि वो लैपटॉप पे बैठ के और फिर डिस्कशंस होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं कि आपने इस स्पिनर को कैसे टैकल करना है। तो इस वजह से आपके पास इंग्लैंड लास्ट टाइम भी आई थी और क्लीन स्वीप करके गई थी। तो आप जो है ये समझते तो हैं, अभी आपने बांग्लादेश के खिलाफ भी जो है पिचेस अपने हिसाब से बनाई थी, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम आपको जो है ना वो ख्वार करके चली गई, और 2 टेस्ट मैचेस जो है 2-0 जीत के आपके मुल्क में ही जीत के चली गई। और मतलब है कि उनके लिए तो ये वर्ल्ड कप जीतने जैसा इवेंट हो गया। तो आपको जो है इस पे सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये बड़ी खुशआइंद बात है और बहुत पॉजिटिव स्टेप है सेलेक्टर्स का, पीसीबी का, कि जाहिद महमूद को और कामरान गुलाम को जो है उन्होंने एज ए रिज़र्व रखा हुआ है। तो ये लोग जो है आगे चलेंगे। और मैं तो ये भी समझ रहा था कि अपना जो फास्ट बॉलर है हसनैन, वो भी जो है इसमें अगर 17वां खिलाड़ी हो जाता तो उसमें कोई हर्ज नहीं था, वो भी रिज़र्व में आ जाता। तो ये है कि बड़ी खुशआइंद बात है, और अल्लाह करे कि हमारे जाहिद महमूद जो है वो कामयाब जाएं। लेकिन ये कि कम से कम जो है कि इंटीरियर सिंध से कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जिसको जो है इन्होंने सेलेक्टर्स को इंस्पायर किया है, और सेलेक्टर्स जो है उससे इंस्पायर हुए हैं और उसको जो है सेलेक्ट किया है यहाँ पर जाहिद महमूद को। और जाहिद महमूद की अगर हम बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी जाहिद महमूद की माजी में रही है, और जिस किस्म के वो डोमेस्टिक क्रिकेटर हैं, सीज़न प्लेयर हैं, तमाम ही डोमेस्टिक के वो सीज़न के मैचेस से खेल रहे होते हैं। इस पर ज़रूर मैं जावेद साहब से बात करूँगा। जावेद साहब, जितने भी डोमेस्टिक से प्लेयर्स निकल कर आते हैं, थोड़ी सी मैं पीछे चला जाऊँ माजी में, मीर हमजा सेलेक्ट हुए और डोमेस्टिक सीज़न पर अच्छा परफॉर्म किया। इस वक्त अगर देखें तो लेजेंडरी वसीम अकरम, सुन के सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई टेस्ट का बॉलर है तो मीर हमजा है, उसके अलावा वो किसी को बॉलर नहीं मानते। हालांकि हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, नसीम शाह मौजूद हैं, मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं, जितने भी प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो टेस्ट के लिए फास्ट बॉलर सिर्फ है यहाँ पर मीर हमजा को कंसल्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो भी सीज़न वाला प्लेयर है, फिर हम सऊद शकील की तरफ चले जाएँ, सीजन प्लेयर है, रन करता रहा। कामरान गुलाम को मौका नहीं मिला, जिस दिन भी मौका मिलेगा वो प्रूव कर देगा डोमेस्टिक पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी, और फिर उसकी परफॉर्मेंस सामने नज़र आती है। फिर आपने मौका फवाद आलम को दिया, वो भी उसी किस्म का प्लेयर, सीजन प्लेयर, उसने रन करता रहा, टीम में आया, रन करता रहा। सऊद शकील भी, सलमान अली आका तमाम ही फॉर्मेट डोमेस्टिक की खेलते रहे, परफॉर्म करते। जितने भी सीजन प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं और उन्हें चांस मिलता है तो वो प्रूव कर देते हैं। जाहिद महमूद के भी यही है, सीजन प्लेयर है, तमाम डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं, अगर मौका मिला आप समझ जाए एक दफ़ा फिर वो प्रूव कर देंगे। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने जाहिद महमूद की बात की और इकबाल भाई ने पूरी टीम की बात कही, लेकिन हमारे मैं ये देख रहा हूँ जाहिद महमूद को, ठीक है आपने, हमारे असल मसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरीन राब्तों और मनसूबाबंदी का जो फुकदान है ना, वो अक्सर व बेशतर हमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से ये हमारा चैम्पियन वनडे कप जो चल रहा था, आपने आके आखिरी लम्हों में जो है तमाम जो स्टार प्लेयर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया कि भाई आगे टेस्ट सीरीज़ के लिए वो आराम करेंगे। और इसी तरीके से जब आपने टीम अनाउंस की
तो जाहिद महमूद का कहीं नाम नहीं था। देखें, जाहिद महमूद वो प्लेयर है, वो स्पिन बॉलर जो ग्रास रूट लेवल से परफॉर्मेंस देता आ रहा है। हमारे जैसे भी आपने उसामा की बात की, साहबजादा फरहान हो गया, कामरान गुलाम हो गया, सऊद शकील हो गया, फवाद आलम हो गया, ये वो प्लेयर्स थे जो ग्रास रूट लेवल से परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। आपकी जो ये मनसूबाबंदी और एक दूसरे के साथ जो राब्ते, उनका फुकदान तो नज़र आ रहा है। जबकि आपको पता है कि आप काउंटी चैम्पियनशिप देखें, वो 6-6 महीने पहले से प्रोग्राम दे देते हैं, उस पर वो प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमारे यहाँ एक दिन पहले नहीं पता होता कि दूसरे दिन जो है क्या हो जाए। अब जाहिद महमूद को अगर आपने टीम में शामिल कर लिया है और फिर वही दोनों प्लेयर मोहम्मद अली के लिए, कामरान गुलाम के लिए कि जी हमारा जो है ये मुस्तकबिल के प्लान में शामिल है, और इन प्लेयर्स को हम जो है बजाय डग आउट में बिठाने के हम कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक खेलते रहें। भाई डग आउट में बिठाने से और डोमेस्टिक खेलते रहें, ये सिर्फ इन्हीं 2 प्लेयर्स पे लागू हो रहा है। आपके पास और भी प्लेयर्स हैं नेशनल टीम में जो आपने अनाउंस किए हैं, आप उनको भी खेलने देते कम अज़ कम। ये जो वनडे कप हमारी चैम्पियनशिप होने जा रही थी, इसको तो बिल्कुल, इसका तो रंग बिल्कुल फीका पड़ गया, इसको तो कंटिन्यू रहने देते। अब जाहिद को अगर टीम में आपने शामिल किया तो लग यही रहा है जो आपने पहले तजर्बा किया था कि हम फास्ट ट्रैक बना रहे हैं, वो फास्ट ट्रैक आप नहीं बना सके। क्यूरेटर जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए ऑस्ट्रेलिया से आए हुए। अब ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी क्यूरेटर जो है वही विकेट बनाएंगे, और मुझे ये लग रहा है कि स्पिन विकेट होगी, नुमान अली भी खेलेगा, जाहिद महमूद भी खेलेगा, और हम 3 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे मैच में। अबरार, और मैं नहीं देख रहा कि इब्रार अहमद 11 में हो। चले इब्रार 11 में जावेद साहब कह रहे हैं कि हो सकता ना हो, लेकिन दूसरी तरफ हम आएंगे। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस वक्त मैचेस जो चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट है फीका कर दिया गया है। शायकीन मैच देखने आ रहा है, लेकिन वो प्लेयर्स उनको खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर ज़रूर इकबाल मेमन साहब से करूँगा, और इसी चैंपियंस वनडे कप के हवाले से पाकिस्तान टीम से मुंसलिक करूँगा। इकबाल साहब, आप समझ रहे हैं कि इस वक्त चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट जारी है, और अब क्योंकि एलिमिनेटर के मैच है, क्वालिफाइंग के राउंड फिर फाइनल मैच होना है, और ये मैचेस होते हैं बड़े मैचेस। अगर कोई प्लेयर्स इसमें परफॉर्म कर रहा है तो प्रेशर को हैंडल कर रहा है। अब यहाँ पर टॉप क्लास बॉलर्स भी हैं, सीजन प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रन किया। उनकी अहलियत अब समझ में आती कि बड़े मैचेस में प्रेशर में कितना वो खेल सकते हैं या सामने वाले बॉलर को कितना अहमियत दे सकते हैं। तो आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो रेस्ट कराया है प्लेयर्स को, उससे बेहतर ये नहीं था कि यहाँ पर आप मैचेस खेलने देते और जो 2-4 नौजवान और प्लेयर्स हैं वो ग्रूम हो जाते, प्रेशर हैंडल करना जानते। अगर वो शाहीन शाह अफरीदी को खेलते प्रेशर हैंडल करते, नसीम शाह को खेलते प्रेशर हैंडल करते, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैटर से तो चलें, वो बैटर्स हैं जो शायद नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं, वो मुसलसल टीम का हिस्सा बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहां आप समझ रहे हैं कि ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां मौका देता और नौजवान खिलाड़ियों को, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और दीगर जितने भी बॉलर्स हैं हमारे फास्ट बॉलर्स, वो खेल रहे होते हैं, उनके सामने वो बैटिंग कर रहे होते हैं, तो प्रेशर समझ में आता है कि बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े फास्ट बॉलर के साथ कैसा खेलना है, और फिर बड़े मैच के अंदर, क्योंकि अब जितने भी मैचेस है वो बड़े मैच चल रहा है, तो यहां उनको प्रेशर हैंडल करना सही समझ में आता है। लेकिन वही बात है जो यूनुस खान ने कही है ना, सब कोई जानता है एक ठेले वाला, लेकिन नहीं जानता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिल्कुल, आपने एक और कमज़ोरी जो है ना खोल दी पीसीबी की। और देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अक्ल की बात है। देखिए, हम चाहते हैं इकबाल मेमन साहब है कि हम इसी प्लेटफॉर्म से वो कमजोरियां जरूर बयान करें जो सामने नजर आ रही हैं। और यकीनन मेरे दिमाग में एक चीज आई कल बैठे बैठे कि ये चीज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना एक अलग चीज होती है, आम मैचेस में रन करना, सेमीफाइनल फाइनल में रन करना, उसकी बात अलग होती है जहां वो मैन प्लेयर। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और दीगर जो जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं वो पूरा टूर्नामेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी टीम अगर आगे जा रही है और फिर परफॉर्म कर रही है, सामने नौजवान प्लेयर्स उनके सामने मौजूद होंगे, कुछ नहीं तो वो कुछ सीखते तो जरूर हैं। इसमें मेरी ये बैठे बैठे एक सोच आई जो आप तक की, और आप तजिया भी कर रहे हैं, जो तजिया कर रहे हैं वो सामने बोर्ड मान रहा है आपकी। बिल्कुल, आपकी जो है ना बात, जो निशानदेही आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, और वो प्रेशर के लिए उनको खिलाना चाहिए था। सारे जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं, जो सीजनड खिलाड़ी हैं, उनको खेलना चाहिए था, ताकि जो है टीमों का पता चले।
या जो हमने कुछ दिन पहले इस बात पे डिस्कस किया था, जिसमें जावेद साहब भी थे, आप भी थे शहजादा, कि ये जो टूर्नामेंट है ये इसके बाद या तो 4 डे मैच या 3 डे मैच 2 हो जाते, और वो जो है उस पर प्रेशर आ जाता, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको खिला दिया जाता, तो कम से कम आपके इंग्लैंड की खिलाफ तैयारी हो जाती। लेकिन ये कि आपकी बात बिल्कुल आपने जो है ना सही की है कि प्रेशर गेम्स में आपने उनको बिठा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ ही नहीं है कि भाई आप जो है सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, आप प्रेशर को भी हैंडल करते हैं, वो भी एक कंपोनेंट है। आपकी एंजाइटी लेवल जो है वहां पे चेक की जाती है कि भाई आप, और जहां पे आपको मेंटोरिंग और कोचिंग की जरूरत पड़ती है, मतलब कोचिंग तो नहीं कह सकता क्योंकि दे आर टू प्रोफेशनल, मगर मेंटोरिंग जहां पे आप थोड़ा साइकोलॉजिकली डाउन होते हैं, उसमें आपको जो है बूस्ट दिया जाता है। तो इस वजह से जब प्रेशर हैंडल करेंगे तो फिर पता चलेगा। और दूसरी बात यह कि देखिए शहजादा, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ जिसकी बेचारे की पर्ची नहीं है, जिसकी सिफारिश नहीं है, उसको तो टैग लगा दिया जाता है कि ये 2020 का है, ये जो है वनडे का, T20 का और वनडे का और टेस्ट का, तो आधी टीम जो है T20 वाली टेस्ट मैचेस के एग्जैक्टली, या फिर वो इंजर्ड करार दिया जाता है। मोहम्मद अली को देखें, हमने ट्राई कर लिया, मोहम्मद अली कोई इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है टेस्ट मैचेस के। लेकिन इससे बरक्स अगर हम देखें तो एहसान उल्ला हमारे पास, एहसान उल्ला है, हसनैन है, और इवन जमान खान को ट्राई करने में क्या है, जब आपने सबको ट्राई कर दिया 2020 के बेसिस पे, तो जमान खान बेचारा क्या, उसका क्या कसूर, लेवल लग गया ना उसे T20 का, और अब तो उसने जो है बैटिंग भी करके दिखा दी। तो आप उसको ट्राई तो करें ना, मगर ये बड़ी ज्यादती है। जिस तरह फखर जमान को आपने लिमिटेड ओवर्स के लिए जो है टैग लगा दिया है, तो ये बहुत ज्यादती है। लेकिन ये कि अगेन वही मैं बात करूंगा, जिनकी सिफारिश तगड़ी है, जिनके जो है पीछे कोई हाथ रखा हुआ है, वो हर इसी पे और बात फेलियर के अलावा भी, फेलियर पे ही एतमाद पे बात कर लेते हैं। अगर बाबर आजम खेलते हैं मैचेस बाकी तो परफॉर्म करते जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे थे, एतमाद और बहाल होता, बजाय इसके कि वो नेट करेंगे, अब जाकर रेस्ट करने के बाद वो तरबती कैंप में शामिल हो जाएंगे, नेट करेंगे, वहाँ एतमाद उससे ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर वाले मैच खेलते तो हैंडल उनके ज़्यादा एतमाद बहाल होता। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम दीगर फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी की बात कर लें, वो प्रेशर में पूरे ओवरऑल टूर्नामेंट में कोई खास कारकर्दगी चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट में जो है शहनशाह अफरीदी की नज़र नहीं आई है। इस मैच में अगर ऊपर आते, लाइन्स की तरफ से खेलते और परफॉर्म करते तो शायद और उनको बेनिफिट जा रहा होता। आप समझ रहे हैं कि यहाँ हम बहुत सी चीज़ों को गलत कर रहे हैं, हमें ठीक सिमत की तरफ जाने की ज़रूरत है। सिर्फ इस डर और खौफ से कि बाबर अगर खेलता है मैच चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट का, अगर वो अनफिट हो जाता है तो हमारे लिए एक बड़ा लॉस। शहनशाह अफरीदी खेलते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, बड़ा लॉस। नसीम शाह खेलते हैं, बड़ा लॉस। तो ऐसे में सरफराज खेलते हैं, बड़ा लॉस। तो इस लॉस से बचने के लिए शायद ऐसा लगता है कि सारी टीमें एक तरफ हो गई है और उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा अपने अंदर सूदमंद समझा मैनेजमेंट ने कि इनको सारे को आराम दे दो और उसके बाद कैंप पे आ जाएंगे। कैंप पे कोई जख्मी नहीं हो सकता है क्या? मोइन भाई देखें, असल मसला वही है, राब्ते और मंसूबाबंदी। इसका तो फुकदान आपको पता है शुरू दिन से ही हमें नज़र आ रहा है। कोई भी जो है बोर्ड के ऑफिशियल जो या चेयरमैन साहब हो या सिलेक्शन कमेटी भी, कोई भी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहा। अगर एक पेज पे 7 दिन का गैप था जावेद साहब, मैं इसी बात पे गौर कर रहा था। 29 तारीख को फाइनल खत्म हो रहा, 7 तारीख को आपका मैच है, एक हफ्ता 3-4 दिन अगर वो अपने 2 दिन भी अपनी फैमिली के साथ गुजार देते वो ज्यादा बेस्ट था, बजाय इसके कि आपने पूरे 2 हफ्ते उनको रेस्ट करा दिया। मोइन भाई देखें, जो आप कह रहे हैं ना कि नेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां से आपको कुछ हासिल नहीं होता। मैच प्रैक्टिस जो होती है वो आपको लेकर आती है मैच में। मैच प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत कि आप 2 घंटे नेट कर लें, वो चाहे बैटिंग कर लें या बॉलिंग कर लें। देखें फिर बड़े मैचेस थे अब। और आपने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया और ऐलान किया और जितनी जल्दी में, और जो बैनुल-अक़वामी हमारे जो प्लेयर जो लीग्स खेल रहे थे उनको भी कहा कि फ़ौरन से पहले पाकिस्तान आ जाए, बड़ा अहम वनडे कप चल रहा है, इसमें आप शामिल हो जाएं। वो सारे अपने लीग्स वगैरह छोड़ के जब यहाँ आ गए, जब वो टूर्नामेंट को फैसलाबाद की आवाम ने और पाकिस्तान की आवाम ने पजीराई देना शुरू हुई, जैसे ही फाइनल राउंड्स में अच्छे मैचेस शुरू होने वाले थे,
आपने उन प्लेयर्स को उठा के जो है रिलीज कर दिया, इतनी जल्दबाजी में रिलीज कर दिया। जिस तरीके से जल्दबाजी में रिलीज कर रहे हैं उसी तरीके की जल्दबाजी में जाहिद महमूद को भी आपने इन कर दिया टीम में। भाई आपकी सिलेक्शन कमेटी या आपका जो बोर्ड के मेंबरान है वो कर क्या रहे हैं? आप कौन सी खिदमत कर रहे हैं क्रिकेट की? भाई देखें, आपके फैसले बोलने चाहिए, ना कि आपके ओहदे, ना कि आपका चेहरा। आपके जो फैसले होते हैं वो बोलते हैं। बैनुल अक़वामी दुनिया में जो है जो भी प्लेयर खेलता है उसका जो है रिकॉर्ड बोलता है, जो वो कर रहा है वो दिखा रहा है, सब नजर आ रहा है। अब आप शाम को कोई और फैसला, सुबह को कोई और फैसला, तो इन सारी चीजों से देखें हमारी क्रिकेट को आप क्या फायदे पहुंचा रहे हैं। जब तक आप में एक दूसरे से राब्ते का फुकदान रहेगा, आप बेहतरीन मनसूबाबंदी करने वाले जहन नहीं लेकर आएंगे बोर्ड में, तो इसी तरह के फैसले हमको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से हमने ये वनडे कप को जो है आखिरी दिनों में आके बिल्कुल उसे बेकार खास करके छोड़ दिया है कि नए लड़के हैं जैसे मर्जी खेल लें, ये अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। मैन प्लेयर जो है वो आराम को तरजीह दे रहे हैं। अभी नेट भी उनकी शुरू नहीं हुई है, पीर से शुरू होगी। तो ये सारी चीजों पे सोचना चाहिए। अगर आपने अपनी क्रिकेट को दोबारा वही मकाम दिलाना है तो इन चीजों की तरफ जाना होगा। चले, मुकाम दिलाना है तो इन चीज़ों पे जाना पड़ेगा। इकबाल मेमन साहब है, क्योंकि सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप प्रेशर आप पे होगा कि आप पहली दफ़ा पाकिस्तान है होम सीरीज के अंदर क्लीन स्वीप इंग्लैंड की टीम ने किया। इंग्लैंड फिर मौजूद है यहाँ पर और वो भी अपनी प्लानिंग के साथ आए होंगे। और क्योंकि पिछली प्लानिंग शायद उनकी किसी हद तक, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी की पूरी जो है उन्होंने अपनी प्लानिंग के मुताबिक पाकिस्तान को बेबस कर दिया। आप अपनी प्लानिंग में क्या तब्दीलियां करते हैं ये 6, 7, 8 माह के दौरान? वो अब पता चलेगा कि इंग्लैंड के खिलाफ आपने कौन सी जो है अपनी चीज़ों को सही किया है। जो क्योंकि इससे कबल इंग्लैंड की जो टीम थी बड़ी पावर होकर आई थी, इस दफ़ा भी बड़े पावरफुल होकर आए और इस दफ़ा तो वो कह रहे हैं कि हम सीरीज़ जो है वो 3-0 से फिर जीत कर जाएंगे। मैं इंशाल्लाह नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो फिर क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ नहीं, अपने मुल्क के साथ ज्यादती हो जाएगी। लेकिन ये कि जो अभी जावेद साहब ने बात की ना, वो बड़ी खूबसूरत बात की है कि पीसीबी हमारी टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड है। कोई इल प्लान्स, टोटली कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, वो जिस तरह नहीं होता टॉम एंड जेरी में टॉम और मिस्टर बीन, वो वाला इनके साथ सिलसिला चल रहा है। यानी कि रात को सोते हैं, ख्वाब में आता है कि यार इंग्लैंड की कमजोरी लेग स्पिनर बन गए, इसकी किसी के साथ ला के खड़ा कर दो। यहाँ इसको हम कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। जब आप रिएक्ट करते हैं, कुछ चीज हो गई तो हम रिएक्ट करते हैं, तो यही, हालांकि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वो प्रोएक्टिव है, तो मसला वही है। जितने भी ममालिक है ना वो प्रोएक्टिव है, सब जो क्रिकेट इस वक्त खेल रहे हैं वो तो प्रोएक्टिव नजर आ रहा है। सिर्फ माजरत के साथ कि हमारी टीम नजर नहीं आ रही। मतलब है कि अब हमारे पास डूबने के लिए भी कोई चीज नहीं रही, क्योंकि देखें अमेरिका से हम हार गए, वनडे में हम जो है अफगानिस्तान से हार गए, और अभी बांग्लादेश हमें जो है ना तमाचा मार के चली गई और वो बंदर की तरह यूं ठपा मारा और दरख्त पे चढ़ गई। तो अब हमारे, हालांकि उसी टीम का आप देख लें जो हाल है पड़ोसी मुल्क इंडिया ने किया आपके सामने है कि किस तरह मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि अब इंडिया कहाँ खड़ी है। अब इंडिया कहाँ खड़ी है? आप बेसमेंट पे खड़े हैं, वो रूफ टॉप पे खड़े हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा ले। तो देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके यही मैंने जितना मतलब पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि आप अपसेट कर सकते हैं, बाकी आप अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मारा तो अब अपसेट होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मारा तो वो अपसेट होगा, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल जावेद साहब की इतनी खूबसूरत जो है इस पे नजर है कि उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं हो रही, और प्लानिंग वाकई नहीं होती। और वो ये खुद एक सीजन्ड खिलाड़ी हैं और उनको पता है कि भाई ऐसे लेवल के टेस्ट मैचेस के लिए आपकी प्लानिंग होती है। इंग्लैंड आ रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हैदराबाद से कोई टीम जो है फोन करके आ रही है हम आ रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। और आप टेस्ट चैंपियनशिप, अच्छा देखें ना, आईसीसी ने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की है कि टेस्ट मैचेस में आपको चैंपियनशिप दे दी है, मगर हम वही को वही सो रहे हैं। तो यह है कि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है, हमारा थिंक टैंक कोई काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ तनख्वाहें ले रहा है, कुछ सोच नहीं है और बिल्कुल रिएक्टिव अप्रोच है। कल आप देखेंगे, हो सकता है कि शाहनवाज डहानी और हसनैन का भी नाम आ जाए, तो यही होगा भाई। आप इनसे उम्मीद ना रखें, लेकिन ये कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम कोई अपसेट करके। आपकी इसी बात पर मैं जावेद साहब की तरफ चलता हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने कही है। और जावेद साहब, एक जानिब बोर्ड कह रही है कि मोहम्मद अली
और कामरान गुलाम अगर मैचेस खेल रहे हैं चैंपियंस वनडे कप का तो एतमाद में इजाफा हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम उन्हें डग आउट पे लाके बैठा देंगे तो शायद उससे बेहतर है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आप यहाँ सीनियर खिलाड़ियों को ले जाकर घर पे बैठा देते हैं, आराम करने का मौका देते हैं, दूसरी तरफ आप बयान देते हैं कि सीजन प्लेयर है, उन्हें खेलने का मौका फराहम करेंगे तो उनके एतमाद में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो आपके सामने दोहरा मेयार तो सामने नजर आ रहा है। आप इन्हीं प्लेयर्स को खेलने देते भाई, आप फाइनल तक खेलने देते, आपके पास उसके बाद भी वक्त था, 6 से 7 दिन आपके पास मौजूद थे, आप प्लान कर सकते थे मजीद और, लेकिन आपने वही काम किया। एक जानिब आप बयान देते हैं इस किस्म के, दूसरी जानिब आपके सामने दूसरा बयान नजर आ रहा है। मोइन भाई अक्सर व बेशतर जिस तरीके से जब हम बांग्लादेश से लास्ट सीरीज़ हारे थे, क्लीन स्वीप हुई थी, तो शान मसूद जो पाकिस्तान क्रिकेट का कप्तान था उन्होंने यही कहा था कि यार वो मसला ये है कि हम जो है वाइड बॉल खेलते रहे और ये टेस्ट मैच आ गए, तो ये मेन वजह ये थी हमारे हारने की। इसी तरीके के लतीफ़े जो ना आजकल भी चल रहे हैं। जैसे 2 प्लेयर्स के बारे में आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली और कामरान गुलाम, ये जो है डोमेस्टिक अगर खेलते रहेंगे तो इनके लिए अच्छा है बजाय ये डग आउट में बैठे। जबकि जो आपके मैन प्लेयर्स हैं जिन्हें जो है खेलने की ज़रूरत है, उनको आप कह रहे हैं कि इनको हम आराम दे रहे हैं, ये क्योंकि टेस्ट मैच होने वाला 7 तारीख को, तो इस वजह से यार ये कौन सी प्लानिंग है, कौन सी मनसूबाबंदी आपने की हुई है, कब तक की हुई है? आगे अब और भी मुझे लग रहा है लतीफ़े सुनने को हमें मिलेंगे। जिस तरीके से अब जो है इंग्लैंड से हमारे जो मैचेस होंगे, उसके बाद आपको पता उसके बाद और भी टीमें आनी है, फिर हमने चैंपियन ट्रॉफी में भी जाना है। भाई अभी तक आपने कोई लाहे अमल ही नहीं बनाया कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी में जो वनडे के प्लेयर्स हैं वो किस तरीके से रन करेंगे, टेस्ट मैचेस के प्लेयर किस तरीके से रन करेंगे, T20 के। अभी आपने अपने इंटरव्यू में बता दिया तकरीबन आधे से ज़्यादा तो T20 के आपने मैच प्लेयर डाल दिए टेस्ट टीम में। इन सारी चीज़ों के होते बात वही मोइन भाई सिर्फ ये है कि एक म्यूजिकल चेयर लगी हुई है, कभी वहाँ बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, कभी कोई कर देता है। लेकिन यार क्रिकेट के लिए अगर संजीदा कोई शख्स आएगा तो ही हमारी क्रिकेट सीधी होगी, ना कि स्टेडियम खूबसूरत करने से हमारी क्रिकेट अच्छी हो जाएगी, ना कि इंग्लैंड के आने से अच्छी हो जाएगी। असल होगी हमारी परफॉर्मेंस से, जो हमारे प्लेयर परफॉर्मेंस देंगे उससे, और फिर जो बोर्ड में हमारे अरबाब इख्तियार बैठे हुए उनकी परफॉर्मेंस से क्रिकेट ठीक हो गई, ना कि बाबर की परफॉर्मेंस से। भाई पूरे जो 11 की 11 प्लेयर हम मैदान में उतारते हैं, उनकी जो इज्तिमाई परफॉर्मेंस होगी वहाँ से हमारी टीम खड़ी होगी। और फिर जो हमारे अरबाब ऊपर बैठे हुए हैं, जैसे कोचिज हो गए, हमारे सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हो गए, इनकी राय, इनके फैसले जो है वो अहमियत के हामिल है। गिलेप्सी कहते हैं कि हम जो है जो सीरीज़ हमने बांग्लादेश के खिलाफ हारी है, एक बड़ी सीरीज़ के अब खेलने जा रहे हैं हम, लेकिन हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म नहीं किया, हम जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते हैं। मोइन भाई देखें, ये कोचिस कह रहे हैं, हमारी टीम के कोचिस कह रहे हैं, ये चीज़ें जो है सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनको कहनी चाहिए। भाई कोचिस देखे, कोचिस को तो ये आपके प्लेयर जो है उनको जो आपने सिखाना है कि इस तरीके से जीतना है, इस तरीके से। भाई ये ऐसी जो मसले मसाइल होते हैं वो तो सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान हैं, उन्हें आकर बताना चाहिए। हमारे यहाँ कोचिज बताने लग पड़े, अंदाज़ा करेंगे कोचिंग जो हमारे यहाँ स्टाफ है वो चाहे रेड बॉल हो चाहे वाइट बॉल हो, वो कितने मजबूत हो गए कि हम सिर्फ अक्सर व बेशतर उन्हीं ही की बातें सुनते हैं। भाई चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ वजाहत नहीं आती, उनकी तरफ से कोई बयानात नहीं आते। जिस तरीके से वकार यूनुस को जब बनाया था, वो फिर वकार यूनुस का पता ही नहीं चला, वकार यूनुस साहब कहाँ चले गए, उन्हें पूरे इख्तियारात दे दिए थे मोहसिन नकवी साहब ने। इसी तरीके से कोई जानदार बंदा लेकर आए, कोई स्पोक पर्सन लेकर आए पीसीबी में, जो आपको पूरा रोड में बताया कि इस सीरीज में हमने ये प्लान बनाया, हम इस तरीके से जाएंगे, चैंपियन ट्रॉफी ने हमने प्लान बना लिया, हम इस तरीके से जाएंगे। कोई चीज़ें है ही नहीं, चले है ही नहीं, प्लान का हिस्सा नहीं है। साकिब उल हसन के हवाले से बेहतरीन ऑलराउंडर है बांग्लादेश के, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, और इसी हवाले से क्योंकि उन्होंने टेस्ट और T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, इकबाल मेमन साहब से यही जानना चाहूँगा। इकबाल मेमन साहब टेस्ट और T20 से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और उन पर कुछ मुकदमात भी बांग्लादेश में जारी थे। आप समझते ये प्रेशर है क्योंकि इस वक्त वो बड़े पिक पे मौजूद थे? बिल्कुल, और इवन जो है हतूरा सिंह जो उनके वो हैं कोच हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये नेक्स्ट टेस्ट में खेलेंगे, ठीक है ना, और ये कल तक की खबर थी।
लेकिन ये कि ये अचानक अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो डेफिनेटली एक प्रेशर है। और वो 70 टेस्ट मैच में उन्होंने जो है 4,600 रन स्कोर किए हुए हैं, 242 विकेटें भी ली हुई हैं साकिब अल हसन। 38 पॉइंट समथिंग के एवरेज है। T20 में अगर थोड़ी सी बात कर लें उनकी तो 129 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2,551 रन स्कोर कर चुके हैं, 149 विकेटें हैं उनकी। एक बड़े ऑलराउंडर की एक मिसाल इस वक्त है। आईसीसी की रैंकिंग में वो 2-3 दफा जो है ना साल के बेहतरीन ऑलराउंडर भी रहे हैं। लेकिन ये कि डेफिनेटली एक प्रेशर है और वो चाहते होंगे कि मतलब क्योंकि वो पाकिस्तान के उसके बाद टेस्ट मैचेस के बाद वो वहाँ नहीं गए थे, बांग्लादेश नहीं गए थे, वो सीधा जो है इंग्लैंड गए थे और वहीं से फिर जो है इंडिया आए हैं। तो प्रेशर्स होंगे डेफिनेटली। अब इतने ज़्यादा प्रेशर है तो वो चाहते होंगे कि और कहीं ये कि अपना इनका जो टेस्ट हो रहा है नेक्स्ट इंडिया के जब क्या कहेंगे साकिब अल हसन के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त है क्योंकि पिक पे अगर कोई क्रिकेटर जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा था तो उस पर प्रेशर होगा। बोर्ड उनको बारहा बचाने की कोशिश कर रहा था। हमने देखा कि बोर्ड ने उनको इंडिया के खिलाफ भी मौका फराम किया। हालांकि यहाँ से पाकिस्तान से वो डायरेक्ट मेरा ख्याल में यूएई चले गए थे, वहाँ से उन्होंने डायरेक्ट टीम को ज्वाइन किया भारत में और फिर इस वक्त यहाँ पर उनके पास जो है टेस्ट और वनडे से T20 से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और फिर मेरी इत्तलात के मुताबिक कहीं उनको 50 लाख रुपए जुर्माना भी उन पर आयद किया गया है। कुछ हेरा फेरी का कोई चक्कर है उनके साथ। तो बहुत सी चीज़ें तो अब साकिब अल हसन के हवाले से सामने आ रही हैं। बिल्कुल मोइन भाई, सबसे पहले तो हमें बहुत ही अफसोस होगा क्योंकि ये सीधा सीधा प्रेशर है, ये सियासी। देखें ये जो है एक सबक है उन प्लेयर्स के लिए भी। देखें आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आपको पावर वाली पार्टी के साथ जाना है, इलेक्शन भी लड़ना है, क्रिकेट भी खेलनी है। तो सबसे पहले तो शकीब की ये गलती है कि उन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन करके फिर आप कौमी असम्बली के मेंबर्स भी बन गए और फिर जाहिर गाहे बगाहे आपसे कोई ऐसे काम हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरीका का जवाल आ जाता है, किसी मुल्क में इनकलाब आ जाए, तो उस प्लेयर को भी जवाबदेह होना पड़ता है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि उन पे तो वो अपने मुल्क में कत्ल का कोई मुकदमा भी बन गया, फिर अभी हाल ही में उन पे जुर्माना भी किया, 50 लाख टका जो है उन पे जुर्माना हुआ है। और फिर एक और इसके तनाजुर में आपको एक चीज में खास चीज बताने आ रहा हूं कि इसके आपको पता है कि जुम्मे से जो है इंडिया में कानपुर में दूसरा टेस्ट बांग्लादेश का होने वाला था और वहां के हिंदू इंतहा पसंद जमात ने हड़ताल की कॉल दी है और मुजाहिरों का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि हम ये टेस्ट नहीं होने देंगे। उसका भी सबसे ज्यादा शकीब अल हसन पे प्रेशर है। वो तो आप समझ रहे हैं कि किस वजह से उन पे ज्यादा प्रेशर है। तो मैं ये देख रहा हूं कि इन्होंने बिल्कुल प्रेशर में आकर जो है इतना, मैं कहता हूं कि अभी भी बहुत अजीम प्लेयर है वो, बिल्कुल अजीम प्लेयर है मजीद। लेकिन ये प्रेशर और सियासत खा गई, दोनों चीजें आ गई, प्रेशर और सियासत दोनों आ गई है। लेकिन पाकिस्तान अगर क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर रहा तो दीगर खेलों में पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। स्क्वॉश में पाकिस्तान के खिलाड़ी आसिफ खान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो आज पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर रही कि वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के जो उस्मान वजीर है उन्होंने भारत के हरीफ को पहले ही राउंड में जो है चित कर दिया और 1 मिनट 5 सेकंड तक सिर्फ ये मुकाबला जारी रहा। नॉकआउट पे उन्होंने चित कर दिया, भारत को मुंह की खानी पड़ी। और इस पे इकबाल मेमन साहब से पूछूंगा। इकबाल साहब है उस्मान वजीर ने एक और कारनामा अंजाम दे दिया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये अभी जो है माजी करीब में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे इंडिया के खिलाड़ियों को पाकिस्तानियों ने स्पेशली बॉक्सिंग में और दूसरी जो है गेम्स में हराया है। और उन्होंने मतलब है कि एक्साइटमेंट में जो है नारा भी लगाया था वहाँ पे। और ये है कि हमारे खिलाड़ी आइसोलेशन में भी बग़ैर सपोर्ट के, बग़ैर हेल्प के जो है ना वो ज़बरदस्त स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। हमारे खिलाड़ी जो है बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, सिर्फ हमारे बोर्ड्स जो है ना वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे बॉक्सर को। और इसको भी जो है मतलब है कि जब ये पाकिस्तान आए तो इसको जो है वही तरीके से इनामात दिए जाएं जिस तरह दूसरे अरशद नदीम को और दूसरे खिलाड़ियों को जो है दिए गए। क्योंकि देखें भले टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा बड़ा
लेवल का ना हो। इकबाल लेकिन भाई, ये कि इंडिया से जीतने के बाद जो है ना वो लेवल जो है वो खुद बड़ा ऊपर चला जाता है। चले टाइम थोड़ा शॉर्ट है। और एक बड़ी खबर है पाकिस्तान की, जो स्कॉश के हवाले से आसिम ने जो कामयाबी हासिल किया है, दुनिया के नंबर 2 सीडेड खिलाड़ी है और मिस्र के प्लेयर थे, उनको शिकस्त दे दिया है। और 1 घंटे से ज़ायद मुकाबला जारी रहा था और जिसमें आसिम खान ने जो है 11-7, 11-4, 6-11, 11-7 और 7-11 के स्कोर से शिकस्त दी है। आसिम की शानदार फतह ने उन्हें टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचा दिया है। और आप समझते हैं कि दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी को हराना इतना आसान नहीं है स्कॉश में। और इस वक्त मिस्री खिलाड़ी छाए हुए हैं स्कॉश की सर्किट के अंदर। और यहाँ पर पाकिस्तान के आसिम खान ने वो कारनामा अंजाम दे दिया कि जिनको जो बात अभी थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि पेजराई मिलनी चाहिए। हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि हमारे जो इनफरादी प्लेयर्स हैं शायद गवर्नमेंट की सतह पर उनको पेजराई नहीं मिले, सवाए अरशद नदीम के, जिसने उसका हक है अरशद नदीम का, उसने वो काम करके दिखा दिया कि जिसका उनके बाद वो जो दूसरे पैरा ओलंपिक्स में थे उनको ठीक ठाक मिला। हैदर अली फिर लेकिन डॉन के फ्रंट पेज मोहित बलोच के साथ नाइंसाफी की गई है। और शहबाज शरीफ ने जो ट्विटर किया था उस पे उसकी पिक्चर आई थी बहुत बड़ी, तो उसको भी अच्छा, क्योंकि आप भी स्कॉश खेलते हैं, स्कॉश के प्लेयर है, आसिम के हवाले से क्या कहेंगे? पिछले दिन अंडर 19 चैंपियन भी हमारे साथ अब्दुल बासित यहाँ मौजूद थे। तो यहाँ पर एक सर्किट अब नजर आ रहा है पाकिस्तान का मुस्तकबिल और उम्मीद की एक किरण छोटी सी जो है ना रोशनी, शायद वो जो बासित बैठा था हमने उससे बहुत से सवालात किए और उस किरण में अब देखते हैं कि रोशनी ज्यादा फैलती नजर आ रही है। आसिम ने एक और कारनामा अंजाम दे दिया। इस वक्त मिस्री किसी भी रैंकिंग के खिलाड़ी को हराना इतना आसान नहीं है, मिस्री खिलाड़ी को खासकर। और यहाँ पर तो नंबर 2 सीडेड खिलाड़ी को उन्होंने पहली बात तो ये है शहजादा कि हमें उनको सलाम करना चाहिए और बहुत बहुत मुबारकबाद हो हमारी तरफ से। दूसरी बात ये शहजादा कि अब जो भी गेम है क्रिकेट के अलावा उसमें हम जो है ना फर्स्ट क्लास राज कर रहे हैं। सिर्फ नहीं कर रहे हैं तो क्रिकेट में नहीं कर रहे हैं। हॉकी में भी हमने बुरा नहीं खेला, नहीं किया, हॉकी में भी बेहतरीन, हमने बुरा नहीं खेला, बेहतरीन। इवन फीमेल क्रिकेट में हम मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सिर्फ जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो वो हम क्रिकेट में नहीं दे रहे और उसमें डूबे चले जा रहे हैं। हमने 22 में 2020 में काला मुंह कराया और अपना जो है वनडे में जो है उसमें भी हम बुरी तरह हार गए और टेस्ट मैचेस में बांग्लादेश, तो इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लो एब। हम बिल्कुल ही नीचे चले गए हैं और अब ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं समझ में आ रही। चले आसिम के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त तो आसिम ग्रेड है, उस्मान वजीर ग्रेड है, मोहित बलोच ग्रेड है, अरशद नदीम ग्रेड है। ये हीरोज हैं और इनकी पिक्चर्स हर जगह होनी चाहिए और इनको चाहिए कि हमारे जो रोड्स पे इनकी पिक्चर्स लगा के लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। यहाँ पर इकबाल मेमन साहब ने जैसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे क्रिकेट की वजह से जो घुटन ज़्यादा माहौल था ना, जो कमरे में बिल्कुल घुटन थी, इन्होंने कम से कम जो है वो विंडोज खोल दी हैं, कुछ आवाम को मायूस नहीं होने दिया, फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अच्छी बात इकबाल मेमन साहब ने कही कि इन हीरोज की जो है पिक्चर्स शाहराहों पे नजर आनी चाहिए ताकि जो शहरी हैं उन्हें पता चल सके कि ये प्लेयर इस परफॉर्मेंस पर और इस गेम्स के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन दूसरी तरफ है हुकूमत की भी जिम्मेदारी है इन प्लेयर्स को सरासर नाइंसाफ़ी ना की जाए, इन प्लेयर्स को वो मुकाम दिया जाए कि ये पाकिस्तान के सब जलाली परचम को जिस तरह रोशन करके दीगर मुल्क के अंदर आता है, उन्हें पाकिस्तान के अंदर भी वही मुकाम मिलना चाहिए। आज का शो आपको यकीनन पसंद आया होगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब का बहुत बहुत थैंक्स है, इकबाल मेमन साहब का बहुत बहुत थैंक्स है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।